नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट चाहो यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज का पार्ट 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 1 ला चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरी मैथ्स मस्ती प्लेलिस्ट का, और इसके अलावा मेरे जीके जीएस के वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, तो जाके उनको भी चेकआउट कर लेना। और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर PDF चाहिए तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जब भी आपका इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोग सिंपली क्या करते होंगे, मल्टीप्लाई कर देते होंगे और जोड़ देते होंगे। जैसे हमारा 9 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 9 × 30 कर देंगे, जो कि आपका 270 हो जाता है। देन आपका ये तो टोटल हो गया। उसके बाद में नीचे आपको दिया हुआ है 5 संख्याओं का 25, तो दैट मीन्स 5 × 25 हो जाएगा आपका। तो 5 × 25 आप लोग करोगे, ये हो जाएगा आपका 125। उसके बाद में अंतिम 3 संख्याओं का 35 है, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे 3 × 35 भी कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 105। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका दे रखा है कि प्रथम 5 का 25 था तो 125 टोटल हो गया, और अंतिम 3 का जो था वो 35 था, यानी कि 105 हो गया। दोनों का हम लोग टोटल कर देंगे तो 5 × 5 10, और यहाँ पर आपका 230 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 230 हो गया है 8 संख्याओं का, जबकि टोटल कितनी संख्या थी 9, तो 8 संख्याओं का 230 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि जो बची हुई संख्या है उनका जो टोटल होगा वो होगा 270 - 230, दैट मीन्स 40। तो 40 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल मेथड, जब आपकी छोटी छोटी संख्या दी हुई हैं और इतनी मल्टीप्लाई वाली संख्या दी हुई हैं जो कि इजीली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। चाहे आप 9 30 देख लो, 25 5 देख लो, तो ये काफ़ी इजीली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लोग डेफिनेटली ऐसी संख्या जब आपकी आ जाती हैं जो कि इतनी इजीली मल्टीप्लाई नहीं होगी, तब आप कैसे टोटल कर पाओगे। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल सा मेथड है। आपको यहाँ पर देखो ओवरऑल संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 30, तो हम लोग यहाँ पर 30 को तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ 30 दिया हुआ है, हम लोग 30 लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमें पता है प्रथम 5 का दिया हुआ है आपको 25, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आप लोग 25 लिखो। तो अब हमें एक चीज़ पता चल रही है कि 25 जो है 30 से कितना कम है, यानी कि ओवरऑल एवरेज से तो 5 कम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे -5 लिखेंगे, और इनटू आपको प्रथम 5 संख्याओं का, यानी कि टोटल ये 5 संख्याओं का है, तो यहाँ पर हम लोग -5 × 5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अंतिम 3 का क्या है 35 है। अब ये कितना ज़्यादा है 30 से, तो ये आपका 5 ज़्यादा है, यानी कि +5 लिख देंगे, और ये 3 संख्याओं का है तो × 3 इसको कर देंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -25 होगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा, सॉरी +15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या पता चला, अगर हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो -25 में +15 जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -10। ठीक है, तो यहाँ पर -10 बच गया हमारे पास। तो यानी कि जो -10 है ये कम पड़ रहा है आपके टोटल एवरेज में, मतलब टोटल ओवरऑल जो एवरेज संख्या थी उनके -10 कम पड़ रहा है। तो अगर -10 को हम लोग प्लस इसमें 30 में जोड़ दें, यानी कि इस -10 को हम लोग इसमें जोड़ दें, यानी कि +10 करके इसमें जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 40। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी जो भी इनका डिफरेंस आता है ना उसको हमेशा प्लस ही करना होता है मोस्टली केसेस में। तो आपका यहाँ पर -10 था, इसको +10 कर दोगे आप लोग, तो जैसे ही +10 करते हो यहाँ पर आपके पास 40 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका एक बार फिर से राइट आंसर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये दे रखी है, यानी कि हमें ये पता चला है कि वो वर्ष भर में जो कमा रहा है उसका एवरेज 3400 है, और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 है, तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय 4120 है। अब इस वर्ष के 8वें महीने की आय होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें क्या दे रखा है, ओवरऑल एवरेज कितना दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है 3400। तो ओवरऑल एवरेज आपका 3400 है, हम उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें पहले 8 महीनों की, ये 12 महीने की है, अब हमें क्या क्या रखा है, पहले 8 महीने की 3160 रुपये। तो मान लो ओवरऑल एवरेज उसका 3400 था, और पहले 8 महीने में उसने 3160 ही कमाए, तो यानी कि उसने कुछ कम कमाए होंगे। अब वो कितने कम कमाए, तो हमें पता है 3160 3400 में से माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि 240। अब 240 कम कमाए उसने कितने महीने तक, 8 महीने तक। उसी तरीके से उसने यहाँ पर 8 लगाता हूँ, उसी तरीके से अंतिम 5 महीनों में, यानी कि अंतिम 5 महीनों में उसने कितने कमाए, 4120 रुपये।
यानी कि 3400 से ज़्यादा कमाए। कितने ज़्यादा कमाए, तो हमें पता चल रहा है 720 उसने ज़्यादा कमाए। और ये कितने महीने तक, 5 महीने तक। यानी कि पहले तो 240 रुपये कम कमाए 8 महीने तक, और फिर 5 महीने तक 720 रुपये ज़्यादा कमाए। तो हम इसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1920 माइनस का, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3600, और ये प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस और प्लस की वैल्यूज़ आ चुकी है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो जैसे आप लोग बैलेंस करते हो यहाँ पर, तो 3600 में से आप लोग 1920 घटा दो। सीधे मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, देखो पहले तो क्या आता है 1920, तो 36, यहाँ पर आपका 1600 का डिफरेंस है प्लस 1680 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1680 का डिफरेंस आ गया, और ये आपका प्लस का होगा। अब ठीक है, ये प्लस माइनस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली क्या करना है, जो 1680 का डिफरेंस आया वो हमारा जो ओवरऑल एवरेज था, यानी कि कितना था 3400, तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो जैसे हम लोग 3400 में 1680 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग 3400 प्लस 1680 कर दो, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि होगा आपका 086410 हासिल लगी, और यहाँ पर 5080, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि इतनी लंबी मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाओगे। आपको पहले 3400 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3160 को आपको 8 से करना पड़ेगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है 15 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है। ठीक है, तो 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 दे रखा है, तो यानी कि 6.5 है पहली 8 का, तो यहाँ पर 8 लिख दो 6.5। अब ये कितना कम है, हमको दिख रहा है यहाँ पर ये -5 कम है 7 से, और ये कितनी संख्याओं का 8 का है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। ठीक है, सॉरी -5 नहीं है 0.5 है, यानी कि यहाँ पर 0.5 लिख दो। ठीक है, तो 0.5 है। उसके बाद में ये कह रहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है वो 9.5 है, यानी कि ये 9.5 हो गया अंतिम 8 का। इसके बाद में हमें पता चल रहा है ये कितना ज़्यादा है, तो ये 2.5 ज़्यादा है, यानी कि प्लस का 2.5, और इंटू ये भी 8 संख्या है तो 8 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ पर -0.5 है, इंटू 8 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, -4, प्लस आपका यहाँ पर कितना आएगा, तो 8 दूनी 16, और 16 और 4 20, यानी कि प्लस का 20 आ गया। तो हमारे पास माइनस का 4 और प्लस का 20 है, इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, वही प्लस के 16 को आप लोगों को इस 7 में जोड़ देना है, यानी कि ओवरऑल एवरेज में। तो आप लोग जैसे इसमें जोड़ते हो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका 3 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है, सभी 7 संख्याओं का दिया हुआ है आपको 3, तो सीधे आप लोग क्या करते हैं 3 को ऊपर ही ऊपर लिखो। पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दो, और ये पहली 4 संख्या है तो 4 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद में अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, यानी कि यहाँ पर भी 4 लिख दो। अब ये 3 से कितना ज़्यादा है, तो ये +1 है, इंटू 4 कर दो क्योंकि 4 संख्या है। ये 3 से कितना ज़्यादा है, ये भी +1 है, इंटू 4 कर दो क्योंकि 4 संख्या है। तो यहाँ पर 4 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 4 हो जाएगा। दोनों को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 8 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको उसी में जोड़ देंगे जो कि हम हमेशा करते हैं ओवरऑल एवरेज में। तो जैसे आप प्लस का 8 को आप लोग 3 में जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका 8 + 3 आपका 11 हो जाएगा 11। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप लोग अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी करना चाहो तो मैं आपको उससे भी करके बता देता हूँ ताकि आपकी डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ओवरऑल संख्या 7 संख्याओं का औसत 3 है, तो आपका 7 14 या 21 यानी कि 21 आपका टोटल हो गया। ठीक है, अब पहली 4 का बता रहा है वो 4, यानी कि 4 × 4 आप करोगे तो 16 हो जाएगा। अंतिम 4 का भी 4 × 4 कर दोगे तो ये भी 16 हो जाएगा। तो 16 16 आपका 32 हो गया। अब 32 हो गया, जबकि ओवरऑल का जो संख्याओं का टोटल है वो 21 है, यानी कि हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर जो अंतिम संख्या है यानी कि चौथी संख्या जो थी वो थी आपकी 11। 32 - 21 कर दोगे आप। अब अगला क्वेश्चन आपको देखा 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 तथा अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या होगी। अब देखो इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको पहली 3 का औसत 18, अंतिम 3 का 16 है और अंतिम संख्या भी आपको दे रखी हो,
तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक 4 वेरिएंट कुछ मान लेना है, ठीक है, 4 आपको कुछ मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पर 4 A B C D मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 4 हैं A B C और D। अब पहली 3 का औसत अगर 18 है, यानी कि हम लोग मान सकते हैं A + B + C अपॉन 3 जो है वो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रही है कि हमारा A + B + C जो होगा वो 18 36 18 54 हो जाएगा। इसी तरीके से अंतिम 4 का औसत 16 दे रखा है, तो हमें पता चल जाएगा B + C + D का जो एवरेज हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, यानी कि 16 32 16 3 48। अब हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो जैसे हम लोग माइनस करते हैं साइन चेंज होंगे, B से B कटेगा, प्लस के C से माइनस का C कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा वो बचेगा हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ प्लस का A और माइनस का D, और ये जो होगा आपका इसका डिफरेंस होगा, यानी कि 6। तो अब हमें ये क्या कह रहा है कि आपकी अंतिम संख्या यानी कि D जो है वो आपका 19 हो। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं A - 19 = 6। तो यहाँ पर हमारा 19 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो A = आपका हो जाएगा 19 + 6, जो कि आपका हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 45 है। पहले 10 परीक्षार्थियों के औसत अंक 55, अंतिम 11 के 40 हैं। 11वें परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वापस से आपको 22 परीक्षार्थियों का जो एवरेज अंक दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, 45 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पहले 10 के जो औसत अंक है वो 55 है, यानी कि पहले 10 यहाँ पर 55 लिख दो, ठीक है। उसके बाद में अंतिम जो 11 हैं उनके 40 हैं, तो यहाँ पर आपके 11 लिख दो और यहाँ पर 40 लिख दो। तो यहाँ पर 55 45 से कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है, यानी कि हम लोग यहाँ लिख देंगे प्लस का 10 और इंटू 10 संख्या है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कितना कम है, तो -5 कम है 40 45 से, तो यहाँ पर आपका 5 माइनस का इंटू 11 हो जाएगा। तो यहाँ 10 ढाई 100 आपका हो गया, माइनस का आपका 55 हो गया। डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, प्लस के 100 और माइनस का 55, तो आपका आ जाएगा प्लस का 45 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 45 आपका डिफरेंस आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 45 है वो 45 की ही इक्वल है, यानी कि एवरेज जो है बराबर है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो डिफरेंस था, यानी कि जो 11वीं संख्या थी उसका डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 45 - 45 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अब मुझे पता है यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने माइनस कर दिया, लेकिन देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही निकलते हैं। यहाँ पर हम देखो, अगर इसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग इसको उससे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 22 परीक्षार्थियों का जो औसत है 45 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 22 × 45 करेंगे। तो यहाँ पर आपका 22 × 45 आप लोग करोगे तो 45 दूनी 90 होता है और इंटू 11, यानी कि 990 आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में पहले 10 का जो दे रखा है वो 55 दे रखा है, यानी कि 10 × 55 आप कर दो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 550। अंतिम 11 के 40 दे रखे हैं, यानी कि 11 × 40 कर दो, तो जैसे आप करते हो यहाँ पर आपका आ जाएगा 440। तो यहाँ पर आप देखो कि 550 0 हो गया, 5 4 9 हो गया और 5 4 9 हो गया, यानी कि ओवरऑल जो एवरेज मिला था जाके वो आपका 990 हो गया है, यानी कि टोटल मिला के 990 हो रहा है, यानी कि 990 ने 990 को बैलेंस आउट कर दिया। तो यहाँ पर आपका 0 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो संख्या थी 10 संख्या आपकी 550 हो गई, 11 संख्या आपकी 440 हो गई, यानी कि टोटल मिला के तो हमारा 990 हो गया। तो अगर हो गया तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हमारे पास 0 बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये प्रति माह खर्च किए, यानी कि अगर हम लोग 9 व्यक्तियों का एवरेज निकालें तो हमारा हो जाएगा 9 × 40, जो कि आपका हो जाएगा 360, ठीक है। तो इन्होंने 360 खर्च किए और शेष एक व्यक्ति जो है उसने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, यानी कि अगर हम जो एक व्यक्ति है, जो रिमेनिंग व्यक्ति बच रहा है, उसका हम लोग अगर औसत खर्च निकालें तो अगर मान लो हम लोग x मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ है नहीं तो हम लोग x रुपये मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये कहना चाहें कि उसने 9 रुपये अधिक खर्च किए, यानी कि जो उसका एवरेज है, यानी कि मान लो x माइनस, तो ओवरऑल जो 10 व्यक्तियों का औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए उसने, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है
360, ये तो 9 व्यक्तियों का हो गया, प्लस x, ये 10वें व्यक्तियों का खर्च हो गया, और डिवाइड 10 कर दो क्योंकि औसत खर्च है, और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका x माइनस 360 प्लस x अपॉन में 10 और इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 10 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा, माइनस का साइन खुलेगा तो यहाँ माइनस का 360 हो जाएगा, ये माइनस का साइन खुलेगा तो ये अंदर वाला x भी माइनस का हो जाएगा, अपॉन में आपका 10 होगा और यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 10 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 10x माइनस 360 माइनस x इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर आपका ये आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें सिंपली निकालेंगे, 10x माइनस x होगा तो ये आपका 9x हो जाएगा, 9x माइनस 360 इज इक्वल टू 90। अब ये आपका 9x इधर रहेगा और यहाँ पर 360 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स 360 प्लस 90, तो ये आपका हो जाएगा 450। ठीक है, तो अब आपका 9x इज इक्वल टू 450 हो गया, तो x इधर रह जाएगा, 9 से कट जाएगा आपका 50 टाइम, तो यहाँ पर आपका 50 आ गया है। ठीक है, तो अब तो आपका 50 आ चुका है, तो ये तो आपका आया है 50 रुपीज़ एक्स का, यानी कि जो 10वें व्यक्ति का ये औसत खर्च आया आपका 50 रुपीज़। तो यहाँ पर उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि 360 रुपये तो 9 व्यक्तियों ने खर्च किए थे, और जो 10वां व्यक्ति है उसका एवरेज आया है 50, तो यहाँ पर टोटल कर लो, तो यहाँ पर आपके पास 410 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका 3 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा, तदनुसार नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो कि काफ़ी इजी सा मेथड है। तो मान लो आपको किसी कक्षा में 5 छात्र दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका औसत भार आपको दे रखा है कि मान लो 10 kg है। उसके बाद में उनने कहा कि उस कक्षा में एक छात्र और आ जाता है और उनका औसत भार 12 kg हो जाता है, यानी कि वो 2 kg बढ़ा देता है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 6 छात्रों का औसत भार 12 है, 5 का था 10, तो यहाँ पर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस 1 आ गया, इसका डिफरेंस 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है इनके अपोजिट से, यानी कि 1 को 12 से करोगे, 2 को 5 से करोगे। तो जैसे आप करोगे, अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, यानी कि 1 इंटू 12 प्लस आपका 5 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 10, यानी कि आपका यहाँ पर आ गया 22 kg। यानी कि जो छठा छात्र है वो 22 kg का था, तब जाके उसने 2 kg भार सबका बढ़ा दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप 1 को चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर 2 को 6 से कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हो तो 10 इंटू 1 आपका 10 हो जाएगा, 6 इंटू 2 आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 22 फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपोजिट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप किसी को भी पकड़ सकते हो, जो भी आपके लिए ईजी लगे आप उसी को कर सकते हो, और आप इनको टोटल करोगे तो आपके जो नया व्यक्ति है उसका भार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो 20 छात्रों का औसत भार है, तो यानी कि 20 छात्र हैं टोटल। अब उनका औसत भार हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं हम लोग। अब देखो वो कह रहा है एक पुराना छात्र जो कि 30 kg का था वो चला गया और नया छात्र उसकी जगह आ गया, यानी कि छात्र अभी भी 20 ही रहे, एक पुराना गया और एक नया आ गया, और भार इनका जो था वो औसत भार में 0.75 किलोग्राम बढ़ गया। तो अब हम एक चीज़ कह सकते हैं, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 0 डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 0.75 डिफरेंस आएगा। तो अब क्या करो, 0 को मल्टीप्लाई कर दो इधर से और 0.75 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो जैसे हम लोग ऐसा करते हैं तो 20 इंटू 0.75 और यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो 00 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 20 पंजे 100 आएगा और 5 से आपका ये 15 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 15, और 0 था तो 0 आप लोग इसमें जोड़ दोगे तो ये 15 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 15 kg जो भार था वो नया छात्र बढ़ा कर लाया, यानी कि एडिशनली बढ़ा कर लाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रही है, सॉरी ये 40 kg पे आई डोंट नो, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल रही है कि 15 kg भार उसने बढ़ाया। तो 15 kg अगर उसने बढ़ाया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो 30 kg था, यानी कि जो नया पुराना छात्र था उसी से तो 15 kg बढ़ाया होगा, यानी कि 30 प्लस 15 ही तो किया होगा, तो यहाँ पर आपका 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं चाहो तो, और मैं करके बता देता हूँ आपको। अब एक चीज़ देखो कि पुराना जो छात्र 30 kg का गया उसकी जगह पे नया छात्र आया,
उसने कुछ वज़न बढ़ाया ही होगा, तो उसने कितना बढ़ाया, 0.75 किलोग्राम उसने बढ़ाया है, ठीक है। अब पुराना छात्र जो था वो उससे ज़्यादा ही वज़न लेके आया होगा ना, यानी कि पुराना छात्र से ज़्यादा वज़न लेके आया होगा तभी तो उसने बढ़ाया। तो कितना ज़्यादा वज़न लेके आया, तो हमें पता है 30 से तो प्लस ही होगा, यानी कि 30 प्लस, और उसने 0.75 किलोग्राम पूरे 20 छात्रों का बढ़ाया, यानी कि 20 इंटू 0.75 और कर दो। तो यहाँ पर जैसे आप निकालोगे तो यहाँ पर देखो फिर से आपका वही आंसर आएगा, 20 पंजे 100, 5 15 75 और 30 प्लस 15 यानी कि 45 आपका फिर से आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है, ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है, उनमें सी 8 वर्ष का है, तो ई की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमें दे रखा है ए बी सी और डी की, तो यहाँ पर अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देते हैं, औसत आयु चूँकि 4 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड 4 और यहाँ पर आपका कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ए बी डी और ई की औसत आयु 6 दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखो कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि अभी आपको निकालना है कुछ चीज़, तो यहाँ पर हम लोग नीचे से ऊपर को माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे बड़ा है ना तो ऊपर माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस कर देते हैं जैसे हम लोग, तो देखो प्लस का ए से माइनस का ए कट जाएगा, प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, प्लस के डी से माइनस का डी कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा प्लस का ई और माइनस का सी, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो ई माइनस सी, और यहाँ पर बचा कितना, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ई माइनस सी इक्वल टू 4 बचा आपका। अब सी आपको दे रखा है 8 वर्ष का, यानी कि आपका सी जो हो जाएगा वो तो 8 साल का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो ई माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा ई इज इक्वल टू 8 प्लस 4 यानी कि 12, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लस करके माइनस कर दिया उसका और आपका आंसर आ गया। अब एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है, यदि एक संख्याओं के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत जो है वो 3.6 बढ़ जाता है, 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10 संख्याओं को जब परस्पर बदल दिया गया, मतलब उनके अंकों को बदल दिया, तो आपका जो डिफरेंस है वो 3.6 आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 3.6 जो बढ़ा है वो एवरेज बढ़ा है, यानी कि एक संख्या में 3.6 बढ़ा है, यानी कि टोटल अगर हम लोग 10 संख्याओं को निकाल लें तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3.6, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया, 36 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि टोटल डिफरेंस कितना आया, 36, ठीक है। यानी कि ओवरऑल डिफरेंस आपके पास 36 आ गया। अब आपको वो कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो हमें अभी संख्या भी चाहिए। तो एक चीज़ बताओ, हमारी जो नॉर्मल संख्या होती है वो किस फॉर्म में होती है, आपकी 10x प्लस वाई इस फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको परस्पर बदल दें यानी कि n के अंकों को, तो क्या हो जाएगा, वो 10y प्लस x इसी फॉर्म में हो जाएगी। 10x प्लस वाई आई थिंक आपको समझ में आता होगा, ठीक है। 10x प्लस वाई माइनस, मान लो आप कोई संख्या आपकी 52 है, ठीक है, तो 52 में आपका क्या होता है, 10 इंटू 5 प्लस आपका 2 होता है, यानी कि 10 इंटू 5 प्लस 2 यही तो होता है। तो इसी फॉर्म में आपकी हमेशा संख्या होती है, तो इसी फॉर्म में आपकी 10x प्लस वाई थी, लेकिन इसको आप लोगों ने परस्पर बदल दिया इनके अंकों को, तो ये जो है 3.6 बढ़ गया। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका जो 10y प्लस x माइनस आपने करा 10x प्लस y को, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना आ गया, 36 का, ठीक है, जो कि आप लोगों ने ओवरऑल निकाला है। तो अब यहाँ पर क्या करो, सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर 10y प्लस x माइनस आपका 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ पर 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपके पास y माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि आपका 36 होगा। 9 से आपका 36 जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, तो यही तो अंतर है आपका y x, तो यही तो आपका अंतर हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख गए और दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिखे गए, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ये 2 अंक हैं, यानी कि एक तो 56 था
यानी कि जो सही अंक था आपका 56 था, लेकिन उसकी जगह पे लिख दिया गया 65। और दूसरा जो छात्र है उसके अंक थे 50, लेकिन उसकी जगह पे लिख दिया गया 24। ये गलत है। अब हमारा जो पता चल रहा है कि ये तो उसने लिख दिया और ये एक्चुअल में था, तो इसका हम लोग टोटल कर लेंगे 106 हो जाएगा, इसका टोटल कर लेंगे हम लोग 89 हो जाएगा, यानी कि ये गलत है और ये सही है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है वो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी की वजह से फ़र्क पड़ रहा है हमारे औसत में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 106 में से आप 89 घटा दो तो 17 का आपका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 17 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो है इतना कम हुआ है, यानी कि 89 की वजह से 17 कम एवरेज में जुड़ा है आपका। तो यानी कि हम लोग क्या करें, अगर हम लोग 17 जो है, और 17 कितने छात्रों का है, ओवरऑल 17 विद्यार्थियों का है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, और ये 1 प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि 106 हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन कम हुए हैं, यानी कि टोटल हमारा ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन कम हुआ, इसलिए हम लोग इसको प्लस करेंगे। और यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने ओवरऑल जो एवरेज है उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 71 में हम लोग +1 कर देंगे, तो आपके पास 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।